थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। नो मैम, यस यस यस, नो करनी चाहिए। चलिए, कई लोग यस लिख रहे हैं, कई लोग नो लिख रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है आप लोग काफी वेबिनार्स अटेंड करके आए हैं, तो वहां पे यही सिखाया जाता है कि आपकी ग्रिड में जो नंबर एब्सेंट है उस पर अपने मोबाइल नंबर के टोटल को ले जाइए। तो लेट मी क्लियर दिस मिथ टुडे कि हमें मिसिंग नंबर रेमेडी नहीं करनी बाय यूजिंग आवर मोबाइल नंबर टोटल। ठीक है, हमें अपने मोबाइल नंबर के टोटल को उस नंबर पे लेके जाना है जो हमारे डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली है। अभी हमने ऊपर देखा डेस्टिनी नंबर के फ्रेंडली कौन कौन थे। ठीक है, तो 1356 में से जो भी आपके डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली है और आपके चार्ट में प्योर फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको उसी नंबर पे अपने मोबाइल नंबर का टोटल, अपने नेम नंबर का टोटल लेकर जाना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अपने एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन आई वुड लाइक टू क्लियर दिस मिथ कि मिसिंग नंबर रेमेडी तब तक नहीं करनी जब तक आपका उस मिसिंग नंबर से रिलेटेड बिजनेस ना हो। ठीक है, अब मैंने देखा है कि लोग 5 पे ले जाते हैं अपने मोबाइल के टोटल को, 6 पे ले जाते हैं। ठीक है, चार्ट में 5 नहीं है मैम, मेरे 6 नहीं है, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल के टोटल को 5 या 6 पे ले गया या ले गई। लेकिन एक्चुअली दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे को जो डेट ऑफ बर्थ में ब्लेसिंग्स मिली है, जो हमारे को ऑलरेडी नंबर्स मिले हैं, जब अगर हम उन पे अपने मोबाइल के टोटल को ले जाएंगे तो ही हमें फायदा होगा, क्योंकि वो नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, हमें बस उसका सपोर्ट लेना है। लेकिन अगर आप मिसिंग नंबर रेमेडी करते हैं तो मिसिंग नंबर को एक्टिवेट होने में ही 6 to 9 मंथ लग जाते हैं, और तब तक आप लोग गिव अप कर दोगे कि यार ये रेमेडी तो वर्क ही नहीं करती, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ नया मोबाइल नंबर लेने। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को मिसिंग नंबर रेमेडी नहीं करनी। कब तक नहीं करनी? जब तक आपका उस नंबर से रिलेटेड बिजनेस ना हो। ठीक है, ये सबको क्लियर है। दूसरी बात, दूसरा मिथ मैं क्लियर ये करना चाहूंगी कि लोग ये बोलते हैं कि फोन नंबर में 2408 नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। जबकि अभी मैं आप लोगों को जब कॉम्बिनेशन कराऊंगी तो आप देखोगे कि ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो आपके मोबाइल में 2480 होना, जीरो तो बहुत अच्छा है मोबाइल नंबर में होना, जीरो जो है वो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है जो उसके बिफोर प्रीवियस नंबर है। ठीक है, तो जीरो मोबाइल नंबर में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कितने वो वीआईपी नंबर्स होते हैं जिनमें 5 या 6 जीरोस होते हैं, और कितना महंगा होता है वो नंबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपके फोन में जीरो है तो, लेट मी टेल यू। ठीक है, 248 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है अभी मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगी। ओके, तो प्लीज पहले पूरा कंसेप्ट समझिए एंड देन वी विल बी टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड। उसके बाद अगर आप अपने लास्ट में मोबाइल नंबर का ये जो ट्रस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं बाय रिपीटिंग द नंबर्स, देखिए एक तो नंबर महंगा आता है, अगर आपको 4 बार 1 चाहिए, 4 बार 5 चाहिए, और कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है इसका। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपका बजट नहीं है तो अपने बजट से अप जाके मत लेना कि 4 बार 1 रिपीट हो जाए, 4 बार 5, 4 बार 6, क्योंकि कोई बहुत फायदा नहीं होता इस चीज से भी। ठीक है, जस्ट एक वीआईपी नंबर शो होता है, उससे कोई न्यूमरोलॉजी में फायदा नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आपकी डेट ऑफ बर्थ को। तो ये भी आप लोग मत करिए अगर आपका बजट नहीं है। मैंने देखा है कि लोग 5-5, 6-6 हजार के नंबर्स ले रहे होते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो आप लोग अपने मोबाइल पे इजीली कर सकते हो, और उसी से आपके मोबाइल, आपकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो हमने यही करा कि अगर आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपके मोबाइल में आ जाए तो उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भले ही आपका बेसिक डेस्टिनी 84283618 क्यों ना हो, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट जरूर मिलेगा अगर आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपके मोबाइल नंबर में आती है तो। अब वो कॉम्बिनेशन उसमें कैसे यूज करने हैं वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ आना ही आपके लिए ब्लेसिंग है। अब नंबर के एक बार एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कौन से नंबर जो है वो, उसका एट्रीब्यूट क्या है, वो किसको लेना चाहिए, है ना।
क्योंकि जरूरी नहीं है 1356 पे लेके जाना है, आप 2 पे भी लेके जा सकते हो, आप 4 पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन किस केस में एक्सेप्शन है वो, ठीक है। अब हमने नेम न्यूमरोलॉजी में पढ़ा था कि बोमानी रानी जी जो है वो अपना टोटल नेम का 2 पर लेकर गए थे, ठीक है। लता मंगेशकर जी जो है वो अपने नेम का टोटल 4 पे लेके गई हुई है। तो क्या उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिला? क्या उनको हर्डल्स आए? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कितना लाइफ में सक्सेस लिया है और कितने उनको गेन्स रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही चीज ब्लाइंडली फॉलो करती जानी है, ठीक है। तो 1 नंबर आप लोग किस केस में अपने मोबाइल का टोटल 1 रख सकते हो? क्योंकि सक्सेस नेम एंड फेम का नंबर है, ठीक है। अथॉरिटी, सुपीरियोरिटी, कमांड, ये सब आपको दिलाते हैं नंबर 1। लेकिन अगर आपके चार्ट में 1 रिपीट हो रहा है और आपके डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली नहीं है, तो उस केस में आप अपने मोबाइल का टोटल 1 पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 वाले किस पे लेके जा सकते हैं, तो वो चीज आप फॉलो करिए। 2, ठीक है। 2 पे भी लोग अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस ही 2 से रिलेटेड है, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप फैशन डिजाइनर हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप बॉलीवुड में हो, तो देन आप अपने मोबाइल की टोटल को 2 पे लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो 2 वालों का फ्लक्चुएटिंग माइंड रहता है, इमोशनल रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन अगर आपका काम ही 2 से रिलेटेड है तो इन दैट केस आप 2 पर लेके जा सकते हो। 3 पर कौन लेके जा सकता है? जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंसल्टेंसी फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग एडवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, हीलर्स हैं, ऑकल्ट साइंस में हैं, ये लोग नंबर 3 पे अपने काम को, अपने मोबाइल के टोटल को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज गुरु का नंबर है, एक्सपेंशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटीज देते हैं, लीडरशिप देते हैं, और ये सब देते हैं विद विजडम, ठीक है। तो इन दैट केस आप 3 पे लेके जाइए अपने मोबाइल के टोटल को। 4 पे किसको लेके जाना है? जो लोग ऑकल्ट साइंस में है वो भी अपने नंबर 4 पे लेके जा सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं ना, रिसर्च का नंबर है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में भी राहु का बहुत बड़ा रोल है। तो पॉलिटिक्स में अगर आपको, आपका पॉलिटिक्स से लेना देना है, देन ऑल्सो आप अपने मोबाइल के टोटल को 4 पे लेके जाइए। उसके बाद नंबर 5 पे तो कोई भी अपने मोबाइल को लेके जा सकता है, बैलेंसिंग नंबर है, ठीक है। लेकिन 5 आपके ग्रिड में प्रेजेंट होना चाहिए सिंगल टाइम, और आपके बेसिक डेस्टिनी 2 नहीं होना चाहिए, तभी आप 5 पे लेके जाइए। अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी मल्टीपल 5 है, तब आपको 5 का सपोर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत वाइब्रेशन लेके बैठा है आपके चार्ट में। आपकी लेजीनेस बढ़ सकती है, आपको फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो बी केयरफुल व्हाइल डिसाइडिंग योर मोबाइल नंबर। 6 पे किसको लेके जाना है? 6 पर वो लोग लेकर जाएंगे अपने मोबाइल को जो लोग म्यूजिक, आर्ट, क्रिएटिविटी की फील्ड में, या फीमेल से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, या उनको फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस है, तो इन दैट केस वो लोग 6 पे लेके जाए अपने टोटल को। बाकी मैंने देखा है कि लोग, बिकॉज पैसे का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, तो लोग 6 पे ही ले जाते हैं अपने मोबाइल नंबर के टोटल को, ऑल्दो उनके चार्ट में 6 रिपीट हो रहा हो। दिस शुड नॉट बी डन, बिकॉज आपको यूरिनरी इश्यूज, डायबिटीज, ये सब बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। तो बी केयरफुल, आप अगर 6 पे ले जा रहे हो अपने मोबाइल के टोटल को। तो 7 पे जो लोग लेके जा रहे हैं अपने मोबाइल के टोटल को, अगर तो आप ऑकल्ट साइंस में हो, अगर आप किसी भी रिसर्च फील्ड में हो, या फिर आपको रिसर्च, मतलब बेसिकली परफेक्शन फॉर रिसर्च बनाता है केतु, तो 7 तो मोस्टली लोग अवॉइड ही करें 7 नंबर को, बिकॉज इट कैन गिव डिटैचमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो 8 पे आप लोगों को 8 भी अवॉइड करना ही है, लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है, आप लॉयर हो, आप जज हो, इन दैट केस आप 8 पे टोटल को लेके जा सकते हैं। 9 पे कौन लोग लेके जा सकते हैं? जो लोग सर्जन हैं, जो लोग आर्मी में हैं, सोल्जर्स हैं, मतलब आप 9 से रिलेटेड प्रोफेशन में हो तो बेनिफिशियल रहेगा। आप लीडर हो ना, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं नंबर 9, तो इन दैट केस आप, केमिस्ट का आपका काम है, तो आप 9 पे अपने मोबाइल के टोटल को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई 1 to 9 नंबर्स की बात। अब मैं आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशंस बताने वाली हूँ कि आपके मोबाइल में क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए रिलेटेड टू योर टास्क। अब मोस्टली लोग, जो मैंने सुना है, बोल रहे थे मैम मैं टोटल
मोबाइल के जो नंबर है, 10 डिजिट नंबर है, वो क्या होने चाहिए? तो कई लोग 4x5, 4x6, 4x3 में पीछे ले आऊं। देखिए मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, बट उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो आप लोग 5-5, 6-6 हजार का मोबाइल नंबर लेने से अच्छा तो आप अपने मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन डालिए अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर व्हाट इज योर डिजायर, है ना, क्या डिजायर है आपकी, उस हिसाब से आप अपने मोबाइल में कॉम्बिनेशन डालिए एंड मेक योर मोबाइल नंबर मोर प्रोडक्टिव एंड सपोर्टिव। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, आपको रेपुटेशन वाला काम है, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है, ये आपको जाना भी, आपके बच्चे को जाना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम आपको किड्स को कौन सा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, हम लाखों रुपए उनके एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको मोबाइल नंबर कोई भी दे देते हैं कि लो बेटा ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। दिस शुड बी टोटली प्रोहिबिटेड। आप उनको ऐसा मोबाइल नंबर दो जिससे वो लोगों का ध्यान इधर उधर ना भटके और वो लोग अपने गोल्स को अच्छे से फॉलो कर पाए। मैंने कितने 10-12 के बच्चों को ऐसे मोबाइल नंबर लेके दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, कि आपको बनना क्या है, फिर वो कॉम्बिनेशन हम मोबाइल में डालेंगे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब का किसी का है तो 17 या 12 यूज करिए अपने मोबाइल में, ठीक है। अब किसी का 319 है, एक सेकेंड, चैट बॉक्स कर रही हूँ एक बार, बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड, एक सेकेंड, मेडिकल फील्ड का बताती हूँ, प्लीज फुल स्क्रीन कर दो व्यू। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाई। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है आप तो 1 या 7, 1 या 2, बिकॉज वैसे तो ये हमारे पेड कोर्स का पार्ट है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ गुड एंड बैड कॉम्बिनेशन शेयर कर रही हूँ। ऐसे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपने कोर्स में करेंगे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन आज शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपना 1 घंटा मुझे दे रहे हैं तो मैं भी चाहूंगी कि आप लोग कुछ पढ़ के जाएं, कुछ लोग यहाँ से अच्छा कुछ सीख के जाएं, क्योंकि सब लोग तो कोर्स में जाने नहीं वाले आगे हमारे साथ। तो अगर आपके मोबाइल में आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो 17 या 12, आपको मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम है, या फिर आपको लीडरशिप, आप कंपनी के टॉप पोजीशंस में है, तो देन इन केस आप 319 रखिए अपने मोबाइल में, 319 जरूर रखिए अपने मोबाइल में। आपको 888 अवॉइड करना है, बिकॉज 888 इज द नंबर ऑफ बैंक करप्सी, ठीक है। तो 888 नहीं होना चाहिए फोन में। अगर आपका एट रिलेटेड काम है, सपोज आप लॉयर हो, आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो, आप एग्रीकल्चर के बिजनेस में हो, तो आप अपने फोन में 88 रखो, लेकिन 888 नहीं रखो, ठीक है। आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो तो 88 या 18 भी रख सकते हो आप अपने फोन में, ठीक है। आप ये मत सोचना 1 और 8 तो एंटी है तो 18 साथ में कैसे रखें, वो अलग कॉम्बिनेशन है, और ये मोबाइल नंबर के 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको इन्फ्लुएंशियल पीपल से मनी मेक करना है, प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, लॉटरी विन करना है, तब आप 18 रखिए अपने फोन में। अब आपको फॉरेन जाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन तो है, ये मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो फॉरेन ट्रैवल के भी हमारे पास काफी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उनमें से एक कॉम्बिनेशन है 284। अगर आपको फॉरेन जाना है, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाना है, तो आपके फोन में 284 होना जरूरी है, और तीनों एक साथ होने चाहिए 284। ऐसा नहीं है 2 के बाद एक नंबर है, 8 के बाद एक नंबर है, 4 के बाद एक नंबर है, 284 तीनों साथ में होने चाहिए। तो दिस विल सपोर्ट यू फॉरेन ट्रैवल, दिस विल टेक यू अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। विश फुलफिलमेंट नंबर है 108, तो 108 भी आप अपने फोन में लगा सकते हैं, कहीं पे भी 108 होना चाहिए फोन में। 12 और 21, जैसे अभी मैंने बात करी कि 12 वाले जो है वो गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़े से थॉटफुल भी हो जाते हैं, मतलब कंजूस जैसे आप कह सकते हो ना, मनी स्पेंड करने में सोचेंगे 10 बार। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा लग्जरी लवर्स है, बहुत पैसे खर्च करता है, तो इन दैट केस आप उसको ये कॉम्बिनेशन दे सकते हो 12 या 21 का फोन के अंदर। अब 29 अवॉइड करना है, बिकॉज 29 वालों को बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं लोग, और बिजनेस में इनको फेलियर्स मिलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस फिर भी सूट कर जाता है, बट वैसे इनको फेलियर इन बिजनेस ही मिलते हैं 29 नंबर, तो 29 अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज
7 8 ये भी फाइनेंशियल लॉस को शो करता है। इससे मिस फॉर्चून जरूर होता है लाइफ में एक ना एक, तो 7 8 इज टू बी अवॉइडेड। देन इज 4 या 4 7। ठीक है, 4 अगर डालना है अपने फोन में तो एक 4 डालिए, 2 4 नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं उनको बहुत फियर रहता है ब्लैक मैजिक और उनपे जल्दी हो भी जाता है। तो 4 इज टू बी अवॉइडेड। देन 4 8 इज गुड, वेल्थ एंड ग्रोथ देते हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बहुत ही क्विक वेल्थ एंड ग्रोथ मिलती है अगर आपके फोन में 4 8 है तो, लेकिन कोई एक इनक्योरेबल डिजीज भी आपको दे सकते हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, तो ये होगी आज के टॉपिक की हमारी बात। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, फटाफट, लेकिन आप लोगों को उससे पहले मैं कोर्स डिटेल्स दिखा देती हूँ एक बार। ये जो हमारा कोर्स आने वाला है 6 in 1 प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स। अब ये ग्रिड तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सब जानते होंगे इसको, लोशियो ग्रिड को, है ना। सब लोगों ने यूट्यूब पे बहुत पढ़ाई जा रही है और बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन हम आपको इसमें जो हमारा 6 in 1 कोर्स है उसमें आपको हम ये वैदिक ग्रिड बनाने सिखाएंगे, क्योंकि इसमें 81 कॉम्बिनेशन के अलावा स्पेशल 51 कॉम्बिनेशन हैं, जिससे आप लोगों का मेथड ऑफ प्रिडिक्शन जो है वो बहुत हाई हो जाएगा और आप लोग किसी का कोई भी इवेंट इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे बाय यूजिंग महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतरदशा। तो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये। और जैसे मैंने देखा है कि मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं वो यही आती है कि मैम मैंने न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स करा है, मैंने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करा है, लेकिन मैं प्रिडिक्शन में मुझे प्रॉब्लम है, मैं कोई इवेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा या पा रही। बिकॉज आई नो, मैंने भी बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, तो मुझे पता है कि कौन सा मेथड लगता है और कौन से मेथड से रिजल्ट्स आते हैं, तो वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो 6 तरह की न्यूमरोलॉजी हम लोग आप लोगों को एक ही कोर्स में कराएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ मेडिकल, वैदिक, लोशियो ग्रिड, कॉर्पोरेट, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरोलॉजी। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि लोग रेमेडीज करते रहते हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज घर की डायरेक्शंस ही इम्बैलेंस होती है। तो घर की डायरेक्शंस भी आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। जस्ट बाय नोइंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्सन आप उसको ये बता सकते हो कि आपकी ये डायरेक्शन में दोष है, तो आप पहले ये ठीक करिए, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब इस कोर्स के साथ ये एडवांस्ड टेस्टर हीलिंग और रुद्राक्ष कोर्स, जो हमारे 2100 के 2 कोर्सेज हैं, ये एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज हैं दोनों। इस 6 in 1 प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स के साथ दोनों कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं 2100 के। ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने कुछ क्रिस्टल की कॉम्बिनेशंस पहने होते हैं जो उनको सूट भी नहीं कर रहे होते, है ना। तो और आपको मनी ग्रिड कैसे बनानी है, आपको रिलेशनशिप ग्रिड कैसे बनानी है बाय यूजिंग क्रिस्टल्स, तो ये भी काफी हेल्पफुल रहता है एडवांस क्रिस्टल हीलिंग। और रुद्राक्ष में भी, क्योंकि रुद्राक्ष जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कौन से नंबर को कौन सा मुखी पहनना चाहिए, तो ये भी काफी हेल्पफुल कोर्सेज है। तो ये दोनों कोर्सेज एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री हैं इस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स के साथ 6 in 1। हमारा कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, है ना, जो अपने करियर के लिए दे डू वांट टू डू समथिंग लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। उसके अलावा प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करवाना है, क्योंकि इसमें ना हम आप लोगों को इतना कुछ करा देंगे कि आपको अपनी लाइफ पॉजिटिव और अपने आप को अपग्रेड करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आप खुद अपने नंबर्स का सपोर्ट ले लोगे, भले ही आपकी बैड महादशा या अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन आपको पता होगा कि मुझे किस नंबर का सपोर्ट लेना है। देन एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो लोग अभी तक प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे लेकिन कोर्सेज करने के बाद भी वो परेशान घूम रहे, they are most welcome. Then students who are looking for career, let me tell you that occult science has been approved by government also, और अब colleges में भी ये कराई जाएगी एज अ करियर। ठीक है, तो ये 2 कोर्सेज तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 4200 के कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब जो लोग, ठीक है, जो लोग हमारे पास आज पेमेंट कर देंगे बाय टू नाइट, उनके लिए और स्पेशल ऑफर है दो। उनको मेरी कंसल्टेंसी फीस जिसकी 3200 है, एस्ट्रोलॉजी भी, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन फीस 3200 है। तो ये भी मैं उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री देने वाली हूँ इस अपने 6 in 1 प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स के साथ।
क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। तो मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी देने वाली हूँ। अगर आप लोग आज रात तक पेमेंट कर देते हो, जस्ट आप लोग डाउन पेमेंट कर सकते हो जस्ट 5000 की। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी पेमेंट कर दो, आप लोग 5000 से अपना बुक कर सकते हो सीट, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पेमेंट आप लोग 15 दिन बाद भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो ये 3200 की फीस, और ये 2 एनर्जीफाइड ब्रेसलेट, ठीक है, 1000 रुपीज वर्थ के, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे जो लोग आज रात के 10 बजे तक मुझे पेमेंट कर देंगे इस कोर्स की। और पूरी पेमेंट नहीं करनी है आप लोगों को, सिर्फ 5000 ही पे करना है। और आप लोगों को ये 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट, बिकॉज 7 चक्रा ब्रेसलेट तो हर एक पर्सन जो ऑकल्ट साइंस में है उनको पहनना है, और क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहनना है, क्योंकि नेगेटिविटी आती है जब हम लोग कंसल्टेशन देते हैं। तो ये 2 ब्रेसलेट्स, मेरी कंसल्टेंसी फीस जो कि 3200 है, ये एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंटेड है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उनके लिए तो है ही है, बिकॉज हमारा 10 स्टूडेंट्स का टारगेट था, वो तो हमारा अचीव हो चुका है, वी हैव गॉट मोर देन 10। लेकिन जो लोग आज पेमेंट कर देंगे, ठीक है, 5000 ही चाहे पे कर दें, जो लोग आज पेमेंट कर देंगे उनको भी मैं ये ऑफर दे दूंगी, ठीक है। तो टोटल 4200 के वो कोर्सेज, ठीक है, और 5000 के, तो 10000 के गिफ्ट तो ऑलरेडी आपको इस 12000 के कोर्स के साथ मिल रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसकी फीस बढ़ाने वाले हैं, हम इसकी फीस 14000 ऑलरेडी कर चुके हैं, 12139 इसकी फीस है, और 18% जीएसटी के साथ 14000 फीस बनती है हमारी। लेकिन आप लोगों को बिकॉज इस 2021 का ये लास्ट कोर्स है ना, इसके बाद तो सीधा 2022 में ही हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च होगा, ये बिग वाला, वर्कशॉप्स तो हमारी चलती रहती है। तो ये लास्ट बैच है 2021 का, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जीएसटी हटा दी है, तो 12000 फ्लैट कर दिया हमने जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, 2000 का डिस्काउंट यहाँ भी दे दिया, तो ऑलमोस्ट 12000 का डिस्काउंट आप लोगों को हमने दे दिया है, बिकॉज ईयर एंडिंग है, और अभी अभी दिवाली के खर्चे और कोरोना का जो सेटबैक हुआ है सबके साथ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बार फिर से अपनी फीस को रिवाइज करा है। इससे पहले हमारी 10000 फीस थी, और अभी हमने सिर्फ 12000 ही करी है, क्योंकि लास्ट बैच है इस साल का। नेक्स्ट तो प्रोफेशनल बैच शुरू हो नहीं पाएगा इस साल, तो वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, बिकॉज 1.5 महीना ये कोर्स हमारा चलेगा। और अगर आप लोग हमारी वर्कशॉप भी करते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी 77, तो शुभ 5577, और यंत्रा मेकिंग जो मैंने इसमें इंक्लूड करा है, यंत्रा मेकिंग, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, बिकॉज रेमेडी कोर्स भी बेस्ट है हमारा। 6 टाइप ऑफ रेमेडी मैं आप लोगों को कराऊंगी जो आप लोगों ने अभी तक किसी भी न्यूमरोलॉजी कोर्स में नहीं करी होगी। आई कैन चैलेंज दैट, because Yantra making, since Iram Creations is the only company which is teaching 6 types of numerology with Baba's blessing and you people's good wishes, I would like to let you know. और यंत्रा मेकिंग तो हमारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट रहता है, जो मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराती हूँ उसका पार्ट रहता है, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड करा है, तो 9 के 9 प्लैनेट्स की यंत्रा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि दिस इज द बेस्ट रेमेडी जिसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। खाली नेम चेंज और मोबाइल चेंज से रिजल्ट नहीं आएगा, आप लोगों को और रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी, कुछ लाल किताब रेमेडीज जो वर्क करती हैं एक्चुअली, और आप लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही कर पाओगे वो। कलर थेरेपी, क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स एंड मेडिसिनल बाथ रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज मैंने इस कोर्स में इंक्लूड करी हैं। तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि रेमेडी कोर्स हम कहीं से कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम कहीं से कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कहीं और से कर रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहीं और से कर रहे हैं, बेसिक कोर्स कहीं और से कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स किसी को नहीं मिल रहे, इवेंट्स कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा। तो इसीलिए द बेस्ट कोर्स आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग हमारी वर्कशॉप्स भी अलग अलग अटेंड करते हैं तो भी ये कोर्स 40,000 का बनता है टोटल, लेकिन मैं बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग बेनिफिट अपना भी कर सकें और दूसरों का भी, फॉर अपग्रेडेशन, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर नियर वंस एंड डियर। तो 2 बैचेस हमारे इस मंथ स्टार्ट होने थे, 25 नवंबर का ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो लास्ट बैच ऑफ द ईयर है और लास्ट टाइम मैं आप लोगों को डिस्काउंट दे रही हूँ, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको ये ऐसे कोई भी नहीं कराएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ लेती हूँ।
अच्छा, ओके ओके, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लेने वाली हूँ। जिनको भी मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग अपने रेज हैंड करिए, ठीक है। और अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेने ही वाली हूँ। अब एक बार आप पहले मेरे मोबाइल नंबर देख लीजिए कि मैं अपने मोबाइल नंबर्स के टोटल को किन पे लेके आई हूँ। हाँ, आप लोग मेरे मोबाइल नंबर्स भी नोट कर लीजिए अगर किसी को हमारे साथ कनेक्ट करना है तो। मेरा नंबर है 8377091209 9999558433। अब आप लोग लिखिए भी, ये दोनों नंबर लिखो और इनको टोटल करो और मुझे बताओ कि आपका क्या आ रहा है टोटल, ठीक है। नंबर लिखिए आप लोग एक। मीरा जी बोल रही हैं व्हाट इज द टोटल कोर्स प्राइस। मैम 14,000 प्राइस है, लेकिन अगर आप आज रात तक पे कर देती हैं जस्ट 5,000 भी, तो आपको 12,000 का मिलेगा ये कोर्स। टोटल करिए 8377091209 का। कर लिया सबने टोटल 8377091209। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। पहले आप लोग इस नंबर का टोटल करिए, फिर मैं आप लोगों का टोटल देखूंगी। यस 64 का 1, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि मेरे को, मैं डेस्टिनी 4 हूँ, तो मेरे चार्ट में 1 जो है वो एक ही बार आ रहा है, प्योर फॉर्म में आ रहा है। तो इसीलिए मेरे दोनों मोबाइल नंबर्स का टोटल जो है वो 1 पे है। मेरा नेम नंबर भी 37 है और मेरे मोबाइल नंबर्स का टोटल भी 1 पे है। तो नेम और मोबाइल दोनों हम एक ही नंबर पे लेके जाएंगे ताकि हमें उस नंबर का अच्छे से सपोर्ट मिल सके। तो मेरा दूसरा नंबर जो है 9999558433, उसमें भी 64 टोटल है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत महंगा नहीं लिए अपने नंबर्स, मैंने नॉर्मल नंबर्स लिए हैं कॉम्बिनेशन यूज करके। मैं 4x6 या 4x5 लिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन यूज करना बहुत जरूरी है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करा दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने वाली हूँ। आप लोग रेज हैंड कर लीजिए जिसको मुझसे पूछना है रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, या फिर कोर्स से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो। आप लोग अब मेरे से अपनी क्वेरी कैसे पूछेंगे, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। आप मुझे बताओगे अपने मोबाइल नंबर का टोटल, अपना बेसिक नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर। मैं आप लोगों के मोबाइल नंबर टोटल नहीं करने वाली, तो आप खुद अपने मोबाइल नंबर का टोटल करिए और मुझे आपने ऐसे बताना है कि मैम मेरा बेसिक ये है, मेरा डेस्टिनी ये है, मेरा मोबाइल का टोटल ये है। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि चैट बॉक्स में आप लोग अपने नंबर्स लिख रहे हो तो मुझे उसके लिए बहुत टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। तो आप लोग ऐसे पूछोगे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड प्लीज ऑन योर कैमरास। हाँ, अब मजा आता है ना बात करने में। चलिए रूबी भाटिया जी से पूछते हैं। यस रूबी जी। ओम साईराम मैम। इंस्टाग्राम रूबी जी। हाँ जी मैम, मेरा नंबर ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 8 और मोबाइल नंबर 98713206। मैम मुझे आप टोटल बताइए ना।
पर आ रहा है, 6 पर। और आपका बेसिक डेस्टिनी क्या है? 7 और 8। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 कितनी बार आ रहा है? डेट ऑफ बर्थ में एक भी बार नहीं है, ग्रिड में नहीं आता 6। 6 नहीं आता, तो आपको 6 पे क्यों लेके आना है? आप काम क्या करते हो? मैम अभी इसी में ही आ गई हूँ, इसी फील्ड में, ऑकल्ट में ही। अच्छा, आप ऑकल्ट में ही हो, तो 7 और 8 की 3 पे ले जाओ ना टोटल को। 3 पे? 3 है ग्रिड में। ग्रिड में 3 है, लेकिन वही है कुआं नंबर, एंजल नंबर से। अच्छा, 3 भी एब्सेंट है आपकी ग्रिड में। जी। 5 है। 5 है। कितनी बार है? 1 टाइम। तो 5 पे ले जाओ। ओके मैम, एक नंबर का और पूछना है। हस्बैंड का नंबर है, उनका ड्राइवर कंडक्टर 4 और 9 है। मूलांक ओके। भाग्य 4 और 9। ओके। 9871035994, टोटल 5 पे है। अच्छा, और आपने मुझे क्या बताया बेसिक डेस्टिनी? 4 और 9। 4 और 9 और 5 पे है टोटल। जी। ठीक। बहुत अच्छा नहीं है टोटल। ठीक है। ओके। करते हैं हस्बैंड। एमएनसी में जॉब है, प्राइवेट जॉब है। एमएनसी में जॉब है। ओके, ट्रैवल से रिलेटेड है काम? काम में ट्रैवल है जॉब में? एक्सपोर्ट लाइन, एक्सपोर्ट। हाँ, बिकॉज वो मुझे डेट ऑफ बर्थ से पता चला। ठीक है मैम, आप उनके मोबाइल के टोटल को, वैसे तो 5 उनके लिए ठीक है, लेकिन आप 1 पे लेके जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज राहु जो है वो अनसर्टननेस देते हैं, तो राहु को कंट्रोल कर लेगा नंबर 1। ठीक है मैम, ठीक है। और मैम कॉम्बिनेशंस भी है, अगर चेक करते हैं तो उनका लास्ट में 994 आता है, तो वो भी कुछ इशू देता है। हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी चैलेंजिंग है ना थोड़ी डेट ऑफ बर्थ। जी जी जी। 4 9 हेल्थ कॉम्बिनेशन और हेल्थ 994 आ रहा है उनका लास्ट हेल्थ में। इश्यूज दिखते रहते हैं। हेल्थ इश्यूज मैम ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि इनको चोट वोट कभी ना कभी बीच बीच में कुछ ना कुछ, जैसे अब हम पढ़ते ही हैं 4 9 कॉम्बिनेशन उतना गुड नहीं है, ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही लगता है कि ये परेशानी इनको है। कभी कहीं लग गई, कभी कहीं लग गई, चोटें बहुत लगती हैं। हाँ तो मैम 9 जो है ना, फिर वो रिपीट मत कराओ चार्ट में। हाँ जी। सॉरी, उसमें मोबाइल नंबर। आ रहा है 994। हाँ, तो 9 जो है वो वैसे तो सिंगल आ जाए, क्योंकि बेसिक डेस्टिनी मोबाइल नंबर में आना अच्छा है, हाँ जी। लेकिन 9 5 4 तीनों एक साथ आ जाएंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर है, और वो एक 9 5 अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। अच्छा 954 एक साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा। जी ओके मैम, ओके। ठीक है मैम। मैम मेरा एक नंबर और भी है, वो मेरी बेटी ना उससे क्लासेस लेती है। मैम, 2 मैम नंबर प्लीज, मैं आपके क्लिक कर चुकी हूँ। प्लीज, बहुत प्लीज सारे प्लीज। एंट्रीज हैं, सॉरी सॉरी जी। मैम प्लीज, 2 1 बेटी का कॉम्बिनेशन है, 2 पे टोटल है उसके मोबाइल का। 2 1 कॉम्बिनेशन है और टोटल भी 2 पे। देखो, बच्चों के लिए तो हमारी क्लास में बहुत स्पेशल मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं ईयर, तो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप कोर्स कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके ओके मैम। ठीक है मैम, मूड स्विंग्स वाली बेटी है मेरी, और नंबर भी 2 पे है, वहीं कहीं मैं परेशान हो रही तो हूँ। चलो फिर ऐसा है कि आप 1 पे ले जाओ उसके नंबर के टोटल को इतना। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू मैम। हाँ, चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मीरा जी, मीरा जी अनम्यूट करिए। हेलो, हाय मैम। हाय, ओम साई राम मैम। ओम साई राम। एक्चुअली मेरा मोबाइल नंबर है, एक का टोटल आता है 2 और दूसरा का आता है 3, और मेरा बेसिक नंबर है 3 और डेस्टिनी नंबर 5। 3 और 5 है, और एक का नंबर टोटल आता है 2। 2। तो मीरा मैम क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हो तो 3 पे ले जाओ टोटल को। ओके। और एक और बात है कि मेरा दोनों मोबाइल नंबर पे ना, ये जो 1 है, नंबर 1 3 टाइम्स आता है एक में, और दूसरे में 4 बार आता है, और जीरो भी आई मीन रिपीट होता है। ओके है क्या? क्या अपना मोबाइल नंबर बताओ मुझे। 9035 9035। 500 ठीक है। 1110। दूसरा है 911 366 1210। मैम, आपको आई साइड वीक है आपकी? हाँ हाँ, तो चश्मा पहनती हूँ मैं। और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है? माइग्रेन नहीं है, साइनस है।
हाँ वही साइनस माइग्रेन। हाँ हाँ। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको? नहीं मैम। ओके। और आपको कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम भी है? नहीं मतलब कुछ डायबिटीज या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है मैम, फिर तो आपके लिए नंबर कोई इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहा है नंबर। ओके ओके, तो ये रख लो मैं दोनों? नहीं, टोटल उसका ठीक नहीं है ना 2 वाले का? हाँ हाँ हाँ, उसको टोटल चेंज करूँ? हाँ, तो जिसका 2 टोटल है ना उसको 3 पे ले जाओ। ओके 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 मैम। ठीक है। हाँ, थैंक यू। क्वेश्चन लेते हैं। मनीष गुप्ता जी। मैम मेरा सॉरी साइकिक नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 3 और टोटल मेरा 50 पे आ रहा है मोबाइल नंबर पे। 5 ओके, व्हाट यू डू? I am into the job and mostly communication is my work. So I am working in NGO. रिलेटेड टू कम्युनिकेशन तो बढ़िया है, 5 पे टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। And the thing is about my wife, like her psychic number is 3 and destiny is 8. उनका 4 पे आ रहा है। लॉयर है वो? नहीं, वो हाउस वाइफ है। ओके, 3 और 8 है और 4 का। 8 और 4 वालों के साथ तो प्रॉब्लम ही होती है, बाय डिफॉल्ट ही उनको 8 4 मिलता है। तो सर चेंज करिए टोटल 4 ना। मोबाइल नंबर बताइए, तो मोबाइल जी, नंबर देखना पड़ेगा, ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस तो नहीं है जिनसे उनको प्रॉब्लम आ रही है। क्या मोबाइल नंबर है वाइफ का? 8851 343 025। 343 025। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ में बहुत। जी मैडम। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है उनको? हाँ मैडम, डिसीजन तो लेती नहीं, मेरे को ही बोल देती है। हाँ वही, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम रहती है। और हेल्थ इश्यूज उनको या फैमिली को या कोई डॉक्टर का कनेक्शन? नहीं, हेल्थ इश्यूज तो उनको तो नहीं है, मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं जरूर है। फैमिली में किसी को है ना, उसकी वजह से उनको आना पड़ता होगा ना डॉक्टर में बार बार आपके साथ। डॉक्टर तो इतना फ्रिक्वेंट तो नहीं है, बट जो क्रॉनिकल डिजीज है जो कि आपको रेगुलर जाना ही पड़ता है उसी को। तो सर आप मोबाइल नंबर उनका चेंज कराइए। उसको किस पे लाना है मैडम? 5 पे ले जाइए उसके मोबाइल को। उनको भी 5 पे ले जाओ। क्या आपने बेसिक डेस्टिनी क्या बताया था उनको मोबाइल नंबर? उनका मैडम 3 और 8। 3 और 8 बताया था ना। और डेट ऑफ बर्थ में 5 है? उनके में है मैडम, कितनी 1985। कितनी बार है? एक बार है। हाँ तो फिर 5 पे ले जाओ, बढ़िया। या तो देखो, अगर वो 3 से रिलेटेड बिजनेस करना चाहती है, सपोज वो अकल्ट में आना चाहती हैं, या वो कुछ टीचर, कुछ लॉयर, कुछ ऐसा काम करने की उनके पास बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है फॉर दिस फील्ड। वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इस चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर 5 पे ही ले आओ नंबर को, फिर 3 रहने दो। ठीक है, थैंक यू मैडम। एक चीज और, कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं? मुझे वीडियोस के थ्रू मेरे को पॉसिबल नहीं होता है मैडम। रिगार्डिंग व्हाट सर? रिगार्डिंग दिस न्यूमरोलॉजी कुछ अच्छी बुक्स हों जो आप सजेस्ट कर। सर हमारे पास ना पीडीएफ्स हैं हमारी 14 बुक्स के, जो मैंने अपने बच्चों को देती, तो आप वो परचेज कर सकते हैं हमारे ऑफिस से। ओके, ठीक है। 999 का ही पीडीएफ है, उसमें आपको 14 वो सिंबल और स्विच वर्ड्स। नहीं मैम, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू डीप एंड डीप लाइक, तो वो डीपी मिलेगा ना उसमें 14 बुक्स के आपको, हर एक पीडीएफ में कम से कम 100 पेजेस हैं, ओके। तो डीपली पढ़ पाओगे। कॉल करके फिर पता करता हूँ। जी जी। और एक आपको रेमेडी भी और सजेस्ट कर देती हूँ मैं वाइफ के लिए, अगर वो मोबाइल नंबर ना चेंज कर पाए अभी फिलहाल, जी। तो आप उनको बोलिए कि वो अपने मोबाइल में एक ग्रीन कलर का मोबाइल कवर लगा लें, या फिर कुछ ऐसा बैकग्राउंड लगा लें जिसमें ग्रीनरी दिखती है। फाइन, थैंक यू। ठीक है,
क्योंकि काफी लोग अभी ऐसे भी होंगे जो नहीं मोबाइल चेंज कर पाएंगे, बहुत लोगों के पास गया है, तो उन केस तब तक ये रेमेडी कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं मयूर जी से। अनम्यूट करिए सर। ओम साई राम मैम। ओम साई राम मयूर जी। मैम ड्राइवर है मेरा 6, कंडक्टर है 5 और मोबाइल टोटल आ रहा है 7 पे। ओके, क्या करते हैं सर आप, किस फील्ड में? मैम इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स का काम है, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेल्स है मेरी तो। तो सर 6-5 कितनी बार रिपीट हो रहा है चार्ट में? 5 मैम 2 बार आ रहा है क्योंकि कंडक्टर भी 5 है, कोआ नंबर भी 5 है, सर कुआ नंबर नहीं इंक्लूड करते हम इसमें। तो 1 बार आ रहा है फिर। एचडी नंबर 5 है ना बस आपका? हाँ जी तो आप 5 पे ही लेके जाओ अपने नेम को भी, अपने मोबाइल को भी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कुछ बात करते हैं प्रवीण जी। अनम्यूट करिए मैम। हाँ जी, जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री कृष्णा। मैडम मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है, उसका जो D4 है C1 है। D4 है C1 है, ओके। हाँ जी, मैंने मोबाइल का टोटल किया है 4 6 से 1 आ रहा है उसका। तो बढ़िया है मैम, चेंज क्यों करना है? नहीं, मैंने चेंज के लिए नहीं किया। आपने एक बार, मैंने एक आपका वेबिनार यूट्यूब पे सुना है, उसमें आपने बोला है कोई जैसे 4 है, ड्राइवर 4 होता है, तो वो बच्चे की 418 कोई ऐसा मैंने सुना था आपका यूट्यूब पे भी। उसकी सेहत में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ये मेरी बिटिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मैंने आपका आज सुना, अभी वेबिनार है, मैंने अटेंड किया। अभी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सेहत के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम है। मोबाइल नंबर? हाँ जी, मोबाइल नंबर बताओ डॉटर का। मोबाइल नंबर है 587 501 501 2675 2675। डेट ऑफ बर्थ हैगी उसकी 22 अगस्त 96। वन और 4 का कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हो ना? हाँ जी, 4 उसका जो आप पहले बोलते डेस्टी जिसको बोलते हैं वो 4 है, और टोटल डेट ऑफ बर्थ बनाकर 1 आता है। ओके, तो अभी मैरिज नहीं हुई ना बच्चे की? नहीं मैडम, मैरिज नहीं हुई, पर सेहत में बहुत प्रॉब्लम है इसको। सेहत तो इसकी ठीक ही नहीं रहती। हाँ, तो मैम उसको जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती ना, उसको हेल्थ इश्यूज रहेगा। अच्छा जी। और बहुत लेजी भी होगी वो, हाँ जी, लेजीनेस होगी काफी। हाँ जी, हाँ जी, मोटापा भी आ रहा है उसको ना, थायराइड वगैरह हो गया है, जिससे मैं की प्रॉब्लम है उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक उसकी। काम करो, मोबाइल के टोटल को तो 1 पे ही लेके जाओ। हाँ जी। लेकिन आप, हमारे पास ना एक राहु का लॉकेट आता है, राहु मणि बोलते हैं उसको। आप वो, अच्छा जी। बिकॉज चार्ट में बंधन योग है। बंधन योग में क्या होता है कि आपको लाइफ टाइम ये हॉस्पिटल खर्चे या लिटिगेशन, ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। अच्छा जी। तो आप उसको एक राहु मणि पहना दो, शी विल बी बेटर। और उसको गले में पहनाना है? हाँ जी, मैंने भी पहनी है, मैं भी डेस्टिनी 4 हूँ, मैंने भी पहनी है। अच्छा जी मैडम, ये आपके एड्रेस से मंगवाना पड़ेगा? तो ये सोने की चेन में डालना? नहीं नहीं, इसको सिल्वर चेन में पहनोगे या फिर व्हाइट जनेऊ के धागे में पहनोगे। अच्छा जी। तो आप कॉल कर लेना ऑफिस में, आपको पूरी डिटेल दे देंगे वो, और साथ में एक मंत्र भी बताएंगे, वो भी चैंट करना होगा बच्चे को। अच्छा जी मैडम, ठीक है। एक मैडम मेरे बेटे का भी मैंने पूछना था, उसका D1 है C7 है, तो उसका जो मोबाइल नंबर है वो जोड़ करके मैंने लिखा है 61 पे 7 पे ही आ रहा है। 1 है और 7, और कटता क्या है बेटा? ये शू स्टोर पे लगा है, ये कनाडा में रहता है मैडम। ये इसको ना बस जल्दी जल्दी सर्विस चेंज करने का ही लगा रहता है बहुत टाइम।
टेंशन में रहती हूँ इसकी वजह से मैं। तो आप मुझे ये बताओ कि उसको ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि वो फैमिली से दूर हो रहा है और आप नहीं लोगों नहीं को नहीं देता, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां पे खुश तो बहुत है, पर उसको यही है भी मैं जल्दी से कुछ ना कुछ कर जूं, कुछ ना कुछ बन जूं। किसी की नीचे काम करना तो वो पसंद नहीं, अपनी लेवल पे ही रहना चाहता है। हाँ, और वो तो शेयर मार्केट में मैंने पैसे लगाने, मैं शेयर मार्केट का काम करूं, ये वो ऐसा ही कहता है। हाँ मैम, लेकिन क्योंकि वो कनाडा में है, अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस है, तो 7 नंबर जो है वो उसके मोबाइल का टोटल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। सपोर्ट भी करेगा उसके नंबर को। ये वो इंश्योरेंस का काम करता है, कमीशन बेस उस पे जॉब के साथ करता है। फिर आप 5 पे भी लेके जा सकते हो टोटल को, अगर कमीशन बेस्ड काम में है, फाइनेंस रिलेटेड में है। अच्छा जी। बट 7 भी ठीक है, नॉट बैड। क्या मोबाइल में हाँ जी। क्या क्या नंबर है मोबाइल में? मोबाइल में 587 587 778 778 1675। 675। कोई हेल्थ इशू तो नहीं आ रहे बच्चे को? अभी तो नहीं है, ठीक है मैडम। देखो नंबर वैसे तो अच्छा है, उसको इंट्यूशन पावर बढ़ा रहा है, लेकिन बस अगर उसको हेल्थ इशू आए तो नंबर चेंज कर ले। मैडम वहाँ पे तो ना जो पीछे वाले नंबर है वही चेंज हो सकते हैं, आगे वाले दोनों तो सेम ही हाँ, रहते हैं। बाहर तो ये प्रॉब्लम है, आई नो दिस। हाँ जी। तो बाहर के लिए नंबर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है नंबर में। अगर हेल्थ इशू आए तो फिर किस पे करे, पीछे वाले नंबर चेंज फिर कर? 5 पे ले जाए टोटल को। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, चलो। शेयर मार्केट ठीक है इसके लिए अगर लगाए तो? 1 और 7 है ना? हाँ जी। और चार्ट में क्या नंबर है? 10 नंबर 1993 है इसका। हाँ लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, दिमाग अच्छा है आपके बच्चे के पास, हाँ जी। लगा सकते हैं। ठीक है मैडम, जब कभी आएगा आपसे जरूर मिलेंगे। चलिए, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, थैंक यू मैडम। मैं भी जा रही हूँ अगले महीने। चलिए, हैप्पी जर्नी। जरूर। मेरे को आपके वेबिनार इतने अच्छे लगे ना, मैंने 1-2 बार सुने आपकी एड वगैरह में वेबिनार, जो आप जो छोटे छोटे भी क्लिप डालते हैं ना, मैं बहुत सुनती हूँ, पर मेरे को इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। सुन सुन के मैंने जोड़ कर दिए आपको बताने के लिए, बहुत अच्छा लगता है आपसे। चलिए, बहुत बढ़िया है मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू। चलिए, मिस्टर भल्ला, विजय भल्ला जी। मैम साईराम सर, कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। मैम मेरा ना ड्राइवर 5 है और कंडक्टर मेरा 1 है, और मैं मैनेजमेंट में हूँ जैसे, और मोबाइल नंबर टोटल 8 पे आता है, तो ये चेंज करना चाहिए कैसे? बिल्कुल चेंज करिए सर। 319 लाओ फोन के अंदर, इकट्ठे आए 319। 319। हाँ। ठीक। और और टोटल टोटल कितने में? टोटल आपके चार्ट में 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? मैम 1 कंडक्टर में है, और अगर सेंचुरी का ऐड करूँ तो 1 वो हो जाता है। सेंचुरी नहीं 19। लेते हम नहीं लेते सेंचुरी, तो एक हाँ, तो 1 एक ही बार आएगा फिर। हाँ तो ठीक है, आप 1 पे ले जाओ टोटल को। टोटल 1 पे ले जाऊँ? जी। तो एक मैंने दूसरा अभी चेंज किया था, मैंने 6 पे ले गया था उसको मोबाइल। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन हो ना? 5-1 का कॉम्बिनेशन है सर मैम। ओके, और 6 पे आप ले गए, चार्ट में 6 है नहीं, चार्ट में 6 नहीं है मेरा। तो मिसिंग नंबर रेमेडी करिए आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, नंबर बताओ वो वाला। मैम वो है 99914 914 देन 11197। कितने टाइम हो गया नंबर लिए हुए? मैम ये भी तो 1 मंथ हुआ है, और जो मेरा परमानेंट पुराना नंबर है उसमें 8 जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और टोटल भी 8 पे आता है उसका। देखो 8 4 टाइम्स तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन आप 8 से रिलेटेड बिजनेस में नहीं हो ना, तो आपको 4 बार 8 लेके क्यों घूमना है? हाँ नहीं, वो शुरू से एक्चुअली 8-10 साल से ये नंबर चल रहा था, तो अब जब जैसे ये सीखा तो अब पता लगा कि वो नंबर थोड़ा सा
क्यों डिले प्रोफेशनली आपके कैरियर में कामों थोड़ा, में डिले रहते हैं? हाँ जी मैम, वो जो सक्सेस मिलनी चाहिए एज पर वो जो नहीं कंपनी में, वो डिले है। 5-1 हो तो आपको 8 तो अवॉइड ही करना चाहिए। देखो 8 हम उनको देते हैं जो 1 होने के बावजूद भी बिजनेस में 8 से रिलेटेड है, तो जी 8 जी जी, देना ही पड़ता है। लेकिन आपको है ही नहीं तो आपको क्यों लेके घूमना है ना 8 को। ठीक है मैम, तो एक 1 पे ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके को सपोर्ट भी करेगा डेस्टिनी को। और जैसे मैम अभी मैंने जो 6 वाला लिया है, 9914 और 111, हाँ वो मैं एक बार देख रही हूँ, एक सेकंड। तो कोई उसका इंजरी तो नहीं हुई ये नंबर लेने के बाद? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ अभी तो। तो नहीं आए? हाँ जी मैम, नहीं कोई हेल्थ इशू नहीं आया अभी तो, 1 मंथ ही हुआ अभी। 1 मंथ ही हुआ है ना, तभी तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही इस नंबर को लेके। लेकिन हाँ जी, लेकिन ये है कि आपको इस नंबर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके, तो 1 पे ले जाऊं, 1 1 पे पे ले ले जाऊं जाओ, मोबाइल को। बिल्कुल सर 1 पे ले जाओ। और 319 कोशिश ठीक करो कि आपको फोन के अंदर मिल जाए। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, और जो तो एग्जिस्टिंग ठीक नंबर है है उसको भी आप बंद तो कर नहीं पाओगे क्योंकि बहुत लोगों के पास जी जी, होगा। सभी बैंक अकाउंट में और सभी जगह वही नंबर है मैम, हाँ तो 8 वाला ही। आप क्या करो, आप उस फोन में जो है ना, जो ऑलरेडी आपके पास फोन है, हाँ जी मैम, टोटल 8 आप बता रहे हो हाँ जी है ना, उसमें आप एक ग्रीन कलर का पीछे कुछ बैकग्राउंड जिसमें ग्रीनरी बहुत दिख रही हो या फिर कोई वाटर ठीक है, का इफेक्ट आ रहा हो ना, वो आप लगाओ। ठीक ऐसा होता है ठीक ना है मैम, के ऊपर ओस की बूंदें दिख रही होती है, हाँ जी मैम, कुछ स्क्रीन सेवर लगा लो आप। ठीक है मैम, ठीक, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजीव सर से करते हैं, लास्ट वेबिनार में भी आए थे। यस राजीव सर। Yes, ma'am. How are you, first of all? आई एम गुड सर, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है जी, गॉड ब्लेस। अच्छा मैम, मेरे को अपने थोड़ा बेटे के बारे में पूछना था इस टाइम। बताइए सर। एक्चुअली बेटे का जैसे उसका मतलब जो है डेस्टिनी नंबर 2 है, एंड मतलब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बोथ है 2, ओके एंड उसका जो मोबाइल उसके पास है मैम, एक में आ रहा है उसका 1 और एक में आ रहा है 6 उसका जी। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बोला ना आपने? नहीं, 2 और 2 का है मैम। 2 और 2 का है, एक में 1 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है। तो 1 वाला तो ठीक है और 6 वाला आपको अवॉइड करना है। 6 वाला अवॉइड करना जी। जी ठीक है मैम, बस वही पूछना था। एक्चुअली इसका बिजनेस बहुत सफर कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन इसका काफी हो गया। So last 2 years, मतलब he was into KPO business and he was doing grooming for dogs. ओके तो KPO business basically he lost heavily into that. और वो जितना भी हो गया, अभी लोन भी उसका पत्नी करोड़ों में तो लोन चला गया इसका। ओह अच्छा, बस वो थोड़ा सा चक्कर हो रहा है। एक बार कंप्लीट एनालिसिस ले लीजिए उनका। अच्छा जी, इसका जैसे 20 नवंबर 1987 है। हाँ सर, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कंप्लीट एनालिसिस ले लो। आज तो सिर्फ मोबाइल नंबर की बात करेंगे। ठीक है जी, मतलब अकॉर्डिंग टू यू one number is okay but not the 6th one. या 1 इज ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस, टेक केयर जी, राइट जी। ओके सौम्या जी को अनम्यूट करते हैं। सौम्या जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी, ओम साई राम सौम्या जी। ओम साई राम मैडम। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए सर, यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ मैडम, मेरा दिस वेबिनार फर्स्ट है, मैं तो टोटल नहीं जान पाऊँ बेसिक क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो इसलिए। तो बताया तो आपको, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का साउंड करिए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/12/1998। और आगे 1998 1998। हाँ, और 2 का कॉम्बिनेशन हो सर आप। 2-1 कॉम्बिनेशन 8 और 2 आपका बेसिक 8 है, डेस्टिनी 2 है। और बेसिक 8 है, डेस्टिनी 2। हाँ हाँ, तो मेरा मोबाइल नंबर कॉम्बो है 71 8 पे ही आ रहा है, 71। टोटल 8 पे आ रहा है ना मोबाइल का। हाँ, टोटल नंबर 71 है।
तो सर बिल्कुल गलत है, आप उसको 5 पे ले जा, नहीं 5 पे भी लेके जाना, आप 6 पे ले जा। आप काम क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मेसी में हो आप? हाँ, मेडिकल फील्ड में। अच्छा तो ठीक है सर, आप 5 पे ले जाओ टोटल को, क्योंकि आप 8 और 2 की कॉम्बिनेशन हो, आप 1 पे भी नहीं लेके जा सकते। आप मेरा 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 दूसरा एक नंबर है, वो 50 है। वो 50, वो ठीक है। नंबर बताओ अपना, वो वाला 50 वाला। 933 9 33 74 55 617 7455 617। 617। हाँ कितने साल से यूज कर रहे हो सर? हाँ, हो गया मैम, 5 साल हो गए। बहुत अच्छा नंबर है सर। ओहो, ठीक है। सारी आपको लाइफ में लग्जरीज देगा ये नंबर। ओके ओके मैम। और वो जो और दूसरा वाला जो 71 था, वो चेंज कर दूँ मैम? वो बिल्कुल सर आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। ओके, अब बात करते हैं। क्या नाम है? दिविक। दिविक जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा डेस्टिनी नंबर है 8, बेसिक है 1, एंड जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो भी 1 है, और उसमें 4 का कॉम्बो भी है लास्ट में। ओके सर, 4 का कॉम्बो जो है वैसे तो वो ठीक है, लेकिन 1 और 8 के साथ सपोर्ट नहीं करेगा वो। मैम आप मेरा नंबर देखोगे एक बार? क्या करते क्या हो सर आप? मैम स्टूडेंट हूँ एंड नेक्स्ट ईयर कनाडा जा रहा हूँ मास्टर्स के लिए। तब तो 4 ठीक है। नंबर बोलो। 81 711 8244 711 8244। सर देखो, बाहर जाने के लिए नंबर अच्छा है, बट अगर ओके कहते हो उसके लिए ठीक नहीं है। मैम मेरी ना इमोशनल इंस्टेबिलिटी है बहुत बहुत ज्यादा। सर वो इस वजह से है क्योंकि आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो एंटी है। ओके मैम, इसका कोई रेमेडी है? बिल्कुल है मैम सर। बिकॉज 1 साल बाद तो ये नंबर चेंज ही हो जाएगा ना कनाडा जाके, तो एक साल क्या। जब तक आप जा रहे हो, हाँ तो चेंज, मैं तो चेंज करने को कह ही नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ बाहर जाने के लिए नंबर अच्छा सपोर्ट करेगा, बिकॉज 284 आपके फोन में ऑलरेडी है, और मैंने बताया 284 जो है दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। ओके तो अगर आपको दूर जाना है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको यहीं रहना है तो ये नंबर आपको अप्स एंड डाउन दे सकता है, बट बाहर जाने के लिए ठीक है। मैम एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी? इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एवरी डे ना चांदी के ग्लास में पानी पीना है, मतलब ओवरनाइट उसको भर के रख दो और सुबह उठ के उसको पी लो। अच्छा मैम, वो बस ऐसे ही ढक के किचन में रखना है मूनलाइट के अंदर? मूनलाइट के अंदर तो आप पूर्णिमा नाइट को रखोगे, लेकिन वैसे एवरीडे आप उसको ढक के रखना है, अपनी बेड साइड में अपने साइड में रख के ढक के रख के सोना है, और मॉर्निंग में उठ के उसको पी लो। ओके ठीक है, पूर्णिमा नाइट ठीक है। उसको ओवरनाइट मून में रखना। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लेंगे राज राय जी। राज सर। हाँ जी मैम। ओम साई राम सर। ओम साई राम मैम। मेरा ड्राइवर 8, कंडक्टर 5 है। ओके एंड मोबाइल नंबर भी 5 पे है। सही है सर, बढ़िया है। ठीक है जी सर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। 5 कितनी बार आ रहा है चार्ट में? 5 पहले 2 बार आ रहा है चार्ट में। 2 बार आ रहा है ऑलरेडी। तो क्या इस मोबाइल नंबर से ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके साथ बहुत फ्रॉड्स हुए हो? नाम भी 5 पे है। हाँ जी, नेम नंबर भी 5 पे है ना मैम? नेम नंबर भी 5 पे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके साथ लाइफ में ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाते हो, या आप बहुत कैलकुलेटिव रहते हो पैसे को लेके? कैलकुलेटिव रहता हूँ। अच्छा, फ्रॉड तो नहीं होते ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो ठीक है, फिर 5 पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और जो ये नंबर है 95757 00521 है,
5 to 1 it is fine. हाँ, आप तो वैसे भी ऑलरेडी कैलकुलेटिव हो और 2 1 आपको और कैलकुलेटिव बना देगा। Okay. एक हाउस नंबर के बारे में पूछना था, थोड़ा सा प्लीज मेरे को गाइड करिए। हाउस नंबर I001 है, I001 ब्लॉक आई है और 001 हाउस नंबर है। ब्लॉक आई है तो सर वो तो सबके साथ ही लग रहा होगा ना, आई तो। हाँ जी जी। तो आपका सिर्फ 001 ही लिया जाएगा। तो एक नंबर ठीक है। ठीक है सर, बढ़िया है जी। थैंकफुल टू मैम। और वो पीडीएफ के बारे में मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। जी जी सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आशीष चौधरी जी। हेलो मैम, नाम आशीष जी। मेरा बेसिक नंबर है 5, डेस्टिनी नंबर है 9 और जो मोबाइल में यूज करता हूँ ऑफिशियली उसका नंबर है 5। ओके, 5 और 9 ऑलरेडी और 5 है, ठीक है। क्या करते हो सर? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हो, ओके ठीक है। और 5 कितनी बार आ रहा है चार्ट में? 5 मतलब जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर पे 5 2 बार आ रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 कितनी बार आ रहा है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ में? डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है। नहीं है तो ठीक है, 5 पे ले जाओ, बढ़िया है। अच्छा, लेकिन मेरा जो बैंक में जो खाता है उसमें जो फोन नंबर है उसमें टोटल सम आ रहा है 8। वो ठीक नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं कर सकते हैं। सर आप उसमें ग्रीन कलर का सेवर लगाइए, जैसे अभी मैंने बताया था कि ऐसी कुछ सीनरी, ऐसी पिक्चर जिसमें ग्रीनरी दिख रही हो और साथ में वाटर इफेक्ट भी हो। अच्छा, तो जो वाटर फ्लोइंग जो स्क्रीन सेवर है वो लगाने से ठीक होगा? हाँ, लेकिन साथ में ग्रीनरी भी दिखनी चाहिए। अच्छा, ग्रीन ट्री भी देखने चाहिए उसमें? यस। अच्छा अच्छा। और मेरा अभी सर्विस रिलेटेड इशू चल रहा है, मतलब नौकरी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नौकरी के लिए दिक्कत हो रहा है? नंबर बताइए सर। हाँ, 70038। कैश फ्लो में हर्डल्स कर रहे होते हैं। 700856795। सर थोड़ा धीरे बोलिए, और एक तो आपकी आवाज बहुत डिस्टरबेंस है। 700 ओके 38 56 795। सर आपको कुछ क्रॉनिक डिजीज है जैसे थायराइड या बीपी? नहीं, बीपी का तो नहीं है मेरा, मतलब एक बंडल ब्लॉकेज है, बचपन से है, अराउंड 25 इयर्स। क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना जो ज्यादा समय तक चलती है? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉनिक प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं उठाना पड़ता है कभी भी। सर मैं ये नहीं बोल रही कि आपको उससे दिक्कत होती है, मैं कह रही हूँ कि आपके नंबर ये दिखा रहे हैं कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत टाइम से है और आपके जो बचपन से है वो प्रॉब्लम, तो क्रॉनिक हो गई ना। अच्छा, हो सकता है। और इस नंबर का टोटल क्या है आपका? इस नंबर का टोटल आ रहा है 50 आ रहा है। 6 पे आ रहा है? 50 आ रहा है, तो मतलब 5 होगा। ओके ठीक है ये नंबर, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, चेंज तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि पैसे के नंबर तो इसमें कॉम्बिनेशन है ना, वो ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब आप किसी को पैसा देते हो वापस नहीं आता। नहीं, अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया। अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन मनी के नंबर्स भी नहीं है ना सर। अच्छा, चेंज करना चाहिए आपको नंबर।
इसको कैसे चेंज करूँ? तो देखो, वैसे तो आप काम क्या करते हो? मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कौन सी इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अच्छा, ओके। तो कोशिश करो कि आप अपने मोबाइल की कॉम्बिनेशन में 18 ले आओ। 18, हाँ, मतलब इसके अंदर मोबाइल 1 और 8 साथ में आने हो, ऐसा ना हो कि 1 के बीच में कोई नंबर है, ऐसे नहीं होना चाहिए, 1 और 8 साथ में होने चाहिए। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/06/1978। तो 18 का कॉम्बिनेशन ले आओ मोबाइल में, और टोटल चाहे 5 पे ही आए। अच्छा, टोटल 5 पे आए। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। तो 30 नवंबर से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 6-in-1 प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ये। 6 तरह की न्यूमरोलॉजी इसमें आपको एक साथ सिखाई जाएगी, जिससे आप लोग की लाइफ का किसी का कोई भी इवेंट निकाल सकते हो। और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। जो लोग अब फुल पेमेंट नहीं कर पाएंगे वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और जो लोग आज रात तक पे कर देंगे उनको मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन और 2 ब्रेसलेट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है हमारे साथ कनेक्ट करिए। और बाकी हम नेक्स्ट वेबिनार हमारा थर्सडे को है, तो कंटिन्यू करेंगे। वहां पे मैं आप लोगों की क्वेरीज लूंगी, क्योंकि अभी मेरी एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, मुझे अपने लेक्चर में जाना है। तो मेरे नंबर्स आप लोग एक बार लिख लीजिए। किसी को भी हमारे साथ ज्वाइन करना है कोर्स, या फिर कुछ भी आप लोगों को क्वेरी है, तो आप लोग कॉल कर सकते हो 8377091209 9999558433। एक बार चैट बॉक्स के भी थोड़े से रिप्लाई कर देती हूँ। बेसिक 7, डेस्टिनी 3, फोन नंबर टोटल 7। ओके, तो अगर हस्बैंड के नाम पे है तो मैम उनको इफेक्ट मिल रहा होगा, उनको वाइब्रेशंस मिल रही होगी। आपका 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो आप अपने मोबाइल के टोटल को 1 पे ले जाओ या 5 पे ले जाओ। ठीक है, 4 और 3 जिनका है मोबाइल नंबर 3 पे है, ठीक है, गुड है, मोबाइल नंबर 3 पे रख सकते हैं। 1 पे भी लेके जा सकते हो। 7 और 5 है, 2 बिल्कुल भी नहीं भानु जी, 2 तो बहुत बेकार है। अगर आपका 7 और 5 का कॉम्बिनेशन आप अपने पे ले जाओ या 6 पे ले जाओ। थैंक यू सुरेश जी, सेम हियर, नाइस मीटिंग यू। उसके बाद टोटल इज 4 एंड 2, माय डेट ऑफ बर्थ इज 28/1980, तो 1 और 8 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, टोटल भी 2 पे आ रहा है, तो बिल्कुल खराब है। 1 पे ले जाओ मोबाइल की टोटल को, और सेंसिटिव बना देगा मोबाइल नंबर। क्लास के टाइमिंग्स, ओके मोनिका जी, क्लास की टाइमिंग्स रहेंगे 8 PM to 10 PM, 3 days अ वीक रहेगी क्लास। ठीक है, तो बेसिक 1, डेस्टिनी 4, अच्छा मोबाइल नंबर 2 पे है, रॉन्ग 1 पे ले जाओ। 7 और 8 है, मोबाइल नंबर 6 पे है, ठीक है, चलेगा विपिन जी, बिल्कुल चलेगा। चलिए, तो जिनको भी हमारे साथ कनेक्ट करना है, मैंने अपने नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आज रात तक जो लोग पे कर देंगे उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। भले ही आप चाहे 2000 पे करके अपना स्लॉट बुक कर लो, लेकिन आज रात तक ही पे करना है, अदरवाइज तो सिर्फ 2 कोर्सेज ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। एंड नेक्स्ट थर्सडे को हमारा एक और वेबिनार है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। और जिनको भी मुझसे कुछ बात करनी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरे यूट्यूब पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे आप लोग वहां पे कमेंट करिए। मैं वहां जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, क्योंकि बहुत सारे फोन में ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी मैं कराती हूँ, तो आप लोगों की चैट कहीं ना कहीं नीचे चली जाती है और फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो वैसे सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग मेरे YouTube, Instagram या Facebook पेज पे वहां पे कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड सी यू ऑल वेरी सून। Till then, take care. Om Sai Ram. Stay blessed everyone.